जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। गुड मेरी वॉइस इवनिंग आ रही है आप नरसिंह सभी को? सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, हम लोगों के साथ देखिए सबसे पहले कौन जुड़े हैं। दीपाली जी जुड़ गई हैं, स्निग्धा जी, नेहा जी, प्रिया जी, सविता जी, शैलवी जी। आप सभी का आपके इस शिक्षा संवाद समूह में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एजुकेशन के साथ नई नई चीजों को हम लोग सीखते भी हैं अपने पर्सनल लाइफ के बिहेवियर से। यहाँ पर मात्र एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ हम अपने जो लाइफ है, जो हम लोग के साथ चल रही प्रेजेंट लाइफ है, उसको कैसे डेवलप करें। हम लोग एजुकेशन के साथ साथ अपने आसपास के आवरण को भी देखते हैं, एटमॉस्फेयर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी पढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है सबको आगे बढ़ाना। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सबको आगे बढ़ाना। कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिसके अंदर हम लोगों में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि यदि अगर पूछा जाए शिक्षा की गीता किसे कहा जाता है, तो शिक्षा की गीता हम लोगों को याद होगा, या आप लोगों को याद होगा, हम सभी को याद होगा कि शिक्षा की गीता किसको कहा जाता है, या किस आयोग को शिक्षा की गीता कहा गया है। ठीक है, तो ये किस आयोग को कहा गया, कल की डेट में मैंने बताया था। नेहा बताए कि शिक्षा की गीता किसको कहा गया है, बोले। कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग को। ठीक, कोठारी आयोग को। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय या इंग्लिश में लिखते ना, नेशनल नेशनल एजुकेशन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, और आता है आपका यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सन बताएंगे कि किसको कहा गया। इसमें क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा आयोग हम किसको कहते हैं। तो बताइए स्निग्धा रानी जी, आप हमको बताएं। ये पहला वन और ये टू है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि नेशनल एजुकेशन कमीशन आपके सामने, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये किस किस सन में आया था, ये दोनों। बस डिफरेंस आपको बस इतना है, एक पॉलिसी और एक कमीशन है। बताएं स्निग्धा रानी जी, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है यहीं पर हो जाता है थोड़ा सा। या एक क्वेश्चन और आता है नंबर 3 पे, एजुकेशन कमीशन। ठीक, यहाँ पर। तो अब आप बताओ इन तीनों के डेट्स बताइए, सभी लोग नहीं, क्या स्निग्धा जी बताए? स्निग्धा जी नहीं बता पा रही हैं, तो बताओ। सोनाली जुड़ गई है, सोनाली को मेरी आवाज आ रही? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर। सर नेशनल एजुकेशन कमीशन, एक बार क्वेश्चन प्लीज। हाँ, कि इसका सेशन कब है, सेशन बताइए, सत्र कि किस सेशन में इसको स्टेब्लिश किए हैं। सेशन सर इसका नेशनल बताइए। एजुकेशन कमीशन तो। आप मत सर बोले नेशनल दीपाली जी, एजुकेशन जिनका नाम लिया है उनको उनको बोलने देना, जिनका नाम लिया है। क्वेश्चन सर स्निग्धा पूछ रानी रहे जी उत्तर को। नहीं बता रहे। हाँ, कि इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल कमीशन, इन तीनों का सन किस सन में ये आए थे, या स्टैब्लिश कब हुआ था, ये पता है या नहीं? हाँ या नाम बताएं। पता है तो बताएं, नहीं तो किसी और से क्वेश्चन पूछा जाए। सर 1953 में आया था। कौन सा? याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। नाइनटीन सोनाली, हंड्रेड सोनाली को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ बताओ, इन तीनों का सेशन बताओ। सर सर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है सर वो 1986 1992 में था। अब जो 19 जो आपका 1992 में आप बता रहे हैं,
वो आपका POA है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ठीक है, जी तो सर। वो ठीक है। अब और नेक्स्ट प्रोग्राम बताओ, ऑफ इन एक्शन दोनों को बताओ। नेशनल एजुकेशन कमीशन। हाँ, सर आई थिंक कल बताए थे आप सर 14 जुलाई 1964 होगा सर क्या एजुकेशन कमीशन। अब आप डिसाइड करो होगा क्या, एजुकेशन कमीशन, नेशनल यस सर एजुकेशन, हमको वही लग रहा है। वही लग रहा है, हमको चलो वही कोई लग रहा बात है। नहीं। सविता जी आप बताएं हाँ हमको, एजुकेशन कमीशन की डेट बताएं, केवल एजुकेशन कमीशन की डेट बताएंगे आप बस। सर एजुकेशन कमीशन का सर होगा 14 जुलाई 1964 और नेशनल रुक जाइए, हाँ इसका होगा 14 जुलाई 1964। अब दीपाली जी हाँ हमको नेशनल बताएंगी एजुकेशन कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन की सन बताएंगी। दीपाली जी आप बताएं। सर 19 सर दीपाली जी को बोलने 1964 दीजिए, 66 दीपाली जी कोठारी को बोलने दीजिए, सर दीपाली जी को सर बोलने कोठारी दीजिए। कमीशन सर हम ही बोल रहे हैं सर। कोठारी कमीशन को ही नेशनल एजुकेशन कमीशन कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। इसी को यहीं पर मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि कहीं कहीं हमको एजुकेशन कमीशन पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं हमको नेशनल एजुकेशन कमीशन पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गीता कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन की जो गीता है, शिक्षा की जो गीता है, उसको हम लोग ये आपका राष्ट्रीय वो आपका है एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन जो होती है, शिक्षा आयोग जो है, इसको इसके बारे में बताया हमने। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए हम लोगों के माइंड में, ठीक है। और अब यहीं पर एक आता है कि मल्टीपर्पज स्कूल, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल की बात सविता जी बताएंगी कि हमको किस आयोग ने करी थी बात, मल्टीपर्पज स्कूल की बात। कोठारी कमीशन। क्या बात है, नहीं गलत सर गलत है। हाँ, मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन मल्टी डिसिप्लिनरी जो उसका उसका उनका मेन ऑब्जेक्टिव मुदालियर कमीशन ने हाँ, मुदालियर मेन कमीशन ने objective करी थी 1952। हाँ बहुउद्देश्य स्कूल का मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल मतलब की स्थापना की बात आपका मुदालियर कमीशन ने की। जी सर स्कूल से संबंधित वही है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं, 1952 से 53 में। आज जो जिनके लिए हमने एमए एजुकेशन के लिए पढ़ाया था, उसमें यही आया था कि बताइए मल्टीपर्पज कमीशन या मल्टीपर्पज कमीशन विद्यमान, मल्टीपर्पज स्कूल जो है में क्या होता है, ठीक है, उसमें यही आया था। छनाई का सोपान हम लोगों ने मुदालियर कमीशन की जब भी बात आती है 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बोले, इसमें 2-3 क्वेश्चन एक ESU से। सर ये जो सर मल्टीपर्पज स्कूल खोले जाते थे इनमें सर वोकेशनल और टेक्निकल जो करिकुलम थी उसकी बात करी गई थी ना सर। सर मेरी हाँ। क्लास छूट गई थी इसलिए। नहीं, इसमें क्लास छोड़ने या छोड़ने इंटर लेवल पे व्यावसायिक शिक्षा प्राविधिक जो मल्टीपर्पज स्कूल का मतलब था, जैसा कि इसमें बताया तो आपने वो वर्धा शिक्षा में पढ़ा था, वर्धा शिक्षा में भी सब चीजों को लेकर चलते हैं। तो उसी में भी इन्होंने कहा कि एक विद्यालय में अनेक प्रकार के विद्यार्थी हमें मिलेंगे, अनेक प्रकार के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए मल्टीपर्पज स्कूल की बात करी गई है, ठीक है, कि उनको कैसे शिक्षा दी जाए ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, अंधकार में ना जाए, इसके लिए इन्होंने बताया के बाद, ठीक है। चलो अब हम लोग अब हम लोग चलते हैं एजुकेशन, वो आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन या एजुकेशन कमीशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो काफी ढेर सारी चीजें हम लोगों ने पॉइंट आउट कर ली थी, ठीक है, काफी चीजें पॉइंट कर लिया था हम लोगों ने। अब आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को मिली है, ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोग अभी और इसमें क्या पा सकते हैं। इसमें कुछ चीजें बाकी रह गई थी कोठारी कमीशन में। तो कोठारी कमीशन में कल हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, किसी को याद है, बताओ लास्ट पॉइंट किसी को याद है। जी सर हाँ, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट बोर्ड SBTE टीचर एजुकेशन की बात किसने करी, शॉर्ट फॉर्म में ना,
याद रखिए, सबका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। आज के एजुकेशन के एग्जाम में SUPW का फुल फॉर्म आया था कि SUPW है क्या। तो बताओ यहाँ पे नेहा बताएगी हम लोगों को कि SUPW का फुल फॉर्म क्या होगा। सोशली यूजफुल नेहा को बोलने दीजिए। दीपाली जी आप बता दे दिया कीजिए। दीपाली नहीं हूँ बोल रही है, मैंने नेहा बोला है, दीपाली जी नहीं बोली, स्निग्धा जी बोली थी बीच में, ठीक है। हम बोल ही नहीं रहे, तो चुपचाप बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। नेहा बताएंगे हमको SUPW का फुल फॉर्म। सर सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हाँ, अब यही SBTE का फुल फॉर्म क्या होगा सर जी? हाँ, ये आपका SBTE का फुल फॉर्म। SBT का जी सर, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। हाँ, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। यही छोटी छोटी चीजें हम लोगों के एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई हम लोगों को। अब इसके आगे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेके 1974 तक चलती है, जिसमें बोले कि चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने शिक्षक पर बल दिया। किसने बल दिया था, मतलब कह रहे कि द प्लानिंग कमीशन, या ठीक है, द प्लानिंग कमीशन इन द फोर्थ 5-year प्लान laid emphasis on teacher education for improving its quality। ठीक है, क्या कहते हैं, इट्स क्वालिटी। फिर इसमें कहते हैं कि शिक्षक शिक्षा पर बल दिया। किस बात पर, इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। याद रखिएगा, जब कभी क्वालिटी, हमने कल बताया था कि जब कभी टीचर में क्वालिटी भरने की बात आए तो आपके सामने जितने भी आयोग कमीशन दिए हो उसमें से केवल कोठारी कमीशन को लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव की ही, केवल क्वालिटेटिव की ही बात करता है। कल की डेट में भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्या कहता है, एम्फेसाइज ऑन टीचर एजुकेशन फॉर इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी, ट्रेनिंग मोर वुमेन टीचर्स। अब देखिए क्या कर रहा है, ट्रेनिंग मोर वुमेन टीचर्स एंड टीचर्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, फिर कह रहा है ट्रेनिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर ऑफ, ठीक है, ऑफ द मिडिल क्लास एंड ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस ट्रेनिंग। अब देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट को पकड़ते हैं हम। इसमें कहता है कि इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा, जो शिक्षा होती, शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने आदिवासियों से अधिक महिला शिक्षकों को लाने का प्रयास किया, और इन्होंने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का माध्यम जो है इन्होंने मध्यम वर्ग के समुदायों को लाना शुरू किया। कि मतलब टीचर अगर बनाना है तो उच्च वर्ग में ही ना जाके हम मिडिल वर्ग के, मिडिल क्लास के लोगों को भी लेकर उनको प्रशिक्षित करेंगे। अब ट्रेन करने के लिए उन्होंने क्या, कौन कौन से विषय में ट्रेन करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि साइंस लेते हैं और मैथ लेते हैं, और इसके साथ साथ ट्रेन भी किसको करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेवाकालीन प्रशिक्षक का आयोजन किया जाए। ठीक है, याद रखना है क्या, इन सर्विस ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस टीचर, इन सर्विस ट्रेनिंग की बात बोलते हैं कि इन सर्विस ट्रेनिंग में हम इन सबको सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या, विज्ञान और गणित की चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है सेवा से पहले जो कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सोनाली, पत्राचार पाठ्यक्रम को करस्पॉन्डिंग, बताइए। करस्पॉन्डिंग कोर्सेज। करस्पॉन्डिंग कोर्सेज होगा। हाँ, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, याद रखना, माइंड में फिट कर लेना। करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात ये प्रमुखता से करते हैं। कौन, कोठारी कमीशन। किसके लिए, अब याद रखिए किसके लिए करते हैं। अब नहीं, ये कंडीशन यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कोर्स जो है, ठीक, करस्पॉन्डेंस कोर्स की जो बात करते हैं, प्रमुखता से किसके लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सेवाकालीन, कह रहा है कि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम या करेस्पॉन्डेंस कोर्स की जो है सुझाव किसने दिया, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो केवल इन सर्विस टीचर, ऑलरेडी इन सर्विस, तो इन सर्विस टीचर के लिए, किसके लिए, इन सर्विस। अगर वैसे पूछा जाए कि करेस्पॉन्डेंस कोर्स की बात किसने करी थी सबसे पहले, तो यहाँ पर प्रिया जी हमको बताएंगी करेस्पॉन्डेंस कोर्स को सबसे पहले किसने बताया। मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन, हाँ, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया, मैं अनम्यूट करके यही पूछूं। नहीं, तो आपने अभी इससे पहले जो आयोग या जो इससे पहले जो कमीशन पढ़ा है उसमें आपको बताएगा ना, ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, करेस्पॉन्डेंस कोर्स पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जिसमें सविता जी ने पत्राचार के दूसरी चीज माध्यम है, से लेकिन बताया भी था। पत्राचार की बात किसने कही, अलग चीज है। हाँ, पत्र किसने इसके बाद प्रोग्राम आपका तो यही चला दिए थे, क्या नाम है ये जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम था उनका, विश्वविद्यालय से उन्होंने ही कह दिया था, किसने, ओरिएंटेशन कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग कॉलेज और छात्र जो गैप था उसको खत्म की बात। सुन, आप किसी को समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जी जी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करी थी, और इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि मतलब अभ्यास शिक्षण और छात्र शिक्षण में जो अंतर है उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से गैप को फिल करना है, लेकिन ये और पत्राचार शिक्षा दोनों अलग बात है। हाँ, अब यहाँ पर अगर मुदालियर कमीशन आपने पढ़ा होगा और हमें ये नहीं याद है कि करेस्पॉन्डेंस कोर्स किसने याद है, हमें ये याद है कि सविता जी ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था हमको ये नहीं याद है कि किस कमीशन में कहा है, हमको ये याद है कि सविता जी ने एग्जाम्पल दिया था। तो ये मुदालियर आयोग में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उन्होंने इसके लिए हम लोगों को बताया था, तो हमें इस तरीके से याद रखना है। अगर यूजीसी की स्थापना कोई पूछेगा तो प्रिया जी का नाम याद रखिएगा कि स्थापना 1953 में यूजीसी की बताई थी, लेकिन वास्तविक रूप में 1956 में आया था। तो ऐसी चीजों को याद कर लेते हैं, तो करेस्पॉन्डेंस सविता जी के नाम से याद रखेंगे हम लोग। क्लियर है पॉइंट सबको? नहीं सर, करेस्पॉन्डेंस जो कोर्सेज है वो सर मुदालियर कमीशन ने दिया था। नहीं, सिर्फ नहीं, मुदालियर कमीशन ने इसकी बात सबसे पहले करी थी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज को स्टार्ट किया जाए टीचरों के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी का नाम हम लोग को स्निग्धा ने बताया कि ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोग करेंगे ना। स्निग्धा ने उस समय हम लोग को बताया कि जैसे हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से कर लेते हैं पत्राचार के माध्यम से, बीएड है वो बीएड है या फिर पीजी पीएचडी है, एमएड पत्राचार से नहीं होता है। एमएड जो है रेगुलर आपका कोर्स है, तो एमएड कभी भी पत्राचार या ओपन में नहीं होता, एमएड हमेशा रेगुलर वे में होता है। ठीक, ये पॉइंट भी माइंड में रख लेना है हम लोग को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। इसके बाद कहता है कि गुणवत्ता के लिए एनसीईआरटी। हाँ बोले सर, सबसे पहले बात मतलब मुदालियर आयोग ने रखी है। हाँ, और तो शिक्षा, वो आपने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का क्या बोला? ओरिएंटेशन बोला उन्होंने, अभिविन्यास कार्यक्रम बोले हैं, जो कि प्रिया जी ने बताया ना कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जब पढ़ते हैं राधा कृष्णन आयोग में, तो उसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन कोर्सेज की बात करी गई थी अध्यापकों के लिए, अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें क्या बोलता है, कहता है कि अब गुणवत्ता किसी की बढ़ानी है, तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने दो चीजों के लिए बोला कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी और एसआईई की बात करी है। किसकी? एन सर किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए? हाँ, टीचर की में इम्प्रूवमेंट कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि recommended greater coordinate between the NCERT and the SIE for quality improvement in school education। ठीक है, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए, किसके लिए? SIE। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से किसके लिए? स्कूली शिक्षा के लिए, मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए।
सर फुल फॉर्म क्या है SIE का? चलिए बताइए फुल फॉर्म सविता जी। SI है, ठीक है, SEI नहीं है, SIE है फुल फॉर्म। इस SIE का फुल फॉर्म बताइए। नहीं पता सर। अच्छा, NCERT का पता है, NCERT SIE का बता दो। नेशनल करिकुलम, हाँ वो सबको पता है सर। सबको पता है वो। अच्छा, सर ये टीचर क्वालिटी का अभी आप क्या बोल रहे थे NCERT में? किसमें? नहीं, ये स्कूलिंग शिक्षा की में गुणवत्ता सुधार। को बढ़ाने के लिए ये चलाए गए थे, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। सर स्कूल इंस्टीट्यूट तो समझ में आ रहा है, ई का क्या है यही पता चल जाए बस। एजुकेशन। स्कूल इंस्टीट्यूट फॉर, हाँ ये सही है, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की बात कर अभी रहे देख हैं, रहे टीचर हैं, की बात नहीं। जस्ट सेकंड। सर बता रहे हैं। कंफर्म बताइए। हाँ कंफर्म देख ले रहे हो सर इसमें। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हाँ हेलो हाँ सर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हाँ स्टेट, इसमें इसमें शायद स्पेलिंग गलत होगी। स्टेट एजुकेशन एक्ट है ना, इसमें भारत सरकार की प्राप्ति में स्टेट एजुकेशन एक्ट की बात इसमें करते हैं, लेकिन इसमें SIE का फुल फॉर्म नहीं नहीं दिख रहा है सर, कहीं पर। स्टेट एजुकेशन एक्ट का अब्रिवेशन अलग है होता वो, तो है चार भागों में अलग SEA। डिवाइडेशन किया वो है। SEA है उसका अब्रिवेशन। हाँ SIE का देख रहे हैं। यहाँ पर SIE है, इसको स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ, अब चाहे एजुकेशन है फिर कुछ और, ये कंफर्म हो कि स्कूल है, एस फॉर स्कूल। बस मिल रहा है। मैं भी सर्च कर रही हूँ, एक मिनट। सर्च कर ले, देख ले, क्योंकि ये कंफ्यूजन यहीं पर निकल जाए तो ज्यादा बेटर है ना। सर हाँ बोले। सर SIE लिखा था ना आपने? हाँ सो उसी का तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो डाइट मतलब स्टेट में जो डाइट है प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है, हाँ वही समझ वाला गए। दिखा रही है। ये है आपका स्टेट मनोज जी मिल गया, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ये पहले डाइट का पूर्व रूप है ये। हाँ डाइट का पूर्व रूप है ये। पूर्व नाम या पिछला नाम, ठीक है, ये क्लियर हुआ। जो कि ये किसके लिए था? स्कूल एजुकेशन के लिए। और ये डाइट जो होता है बेसिक एजुकेशन के लिए जी, इसीलिए वर्क स्कूल करता के लिए है, बताया, तो इसके स्कूल पहले एजुकेशन। SIE करता। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पर SIE है क्या। ठीक है, याद रखना है हम लोग को कि SIE में क्या कहा गया कि ये दोनों जो है गुणवत्ता बढ़ाते किसकी? स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूली विद्यालय मतलब विद्यालयी शिक्षा के में अगर गुणवत्ता बढ़ानी है तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा रिफर क्या करते हैं, या तो कोई IAS PCS की तैयारी करता है या किसी की भी तैयारी करता है, तो सबसे पहले क्या सजेस्ट किया था कि NCERT की बुक्स पढ़िए। स्कूली शिक्षाओं के लिए कौन सी बुक? NCERT की बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है, या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो राज्य स्तर पर जो किताबें चलती हैं उसको आप पढ़िए, स्टडी करिए। तो ये यहाँ से हम लोग को याद रहेगा ये चीजें। तो ये दोनों चीजें किसके लिए होती है? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोठारी कमीशन हम लोगों से बातचीत करता है। फिर इसमें कहता है कि इट आल्सो सजेस्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब संचार से क्या कह रहा है कि संचार, ठीक है, क्या कह रहा है? इट आल्सो सजेस्टेड ट्रेनिंग स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी सुझाव दिया जाता है इसमें। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं? अध्यापक प्रशिक्षण के लिए हाँ। ट्रेनिंग स्कूल का सुझाव। ट्रेनिंग सर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, हाँ, शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम
ठीक, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक, टीचर एजुकेशन नहीं होगा, टीचर एजुकेटर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना, टीचर एजुकेटर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, टीपीटीई क्या होगा। ठीक, ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर हम लोगों को मिलती है पढ़ने को। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को देखने या समझने को, पढ़ने को मिलती है यहाँ पर। क्लियर, इतने पॉइंट बताओ सभी को। ये पॉइंट ऑफ व्यू टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। समझ में आई इतनी चीजें? जी सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो? अब यहाँ पर पूरे की पूरी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि क्या चीजें हैं हम लोगों के सामने। क्लियर है सबको? बताओ सभी लोग। जी सर। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया। अब दूसरा जो आता है, इसके आगे कौन सा आएगा बताओ? इसके बाद कौन सा आता है? अब स्टूडेंट के लिए देखेंगे क्या क्या वर्क हुआ है, उसके लिए क्या स्टूडेंट के लिए देखना चाहोगे क्या क्या वर्क किया गया है इसमें? नहीं, आप बोले थे ना कि हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे इसको, ताकि वो फर्स्ट पेपर में कवर हो जाए। हाँ, फर्स्ट पेपर में कवर अप हो जाए। तो चलिए अब टीचर के, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हाँ बोले सर। इस आपने गीता बताया था सर, किसकी एजुकेशन की गीता बोलते हैं कोठारी का आयोग? हाँ सर, हाँ, शिक्षा की गीता। हाँ, शिक्षा की गीता। हाँ, शिक्षा की गीता। हाँ, तो हम लोगों ने कल एक लाइन पढ़ी थी जो इसके प्रत्यावेदन में हमको पढ़ने को मिलती है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। जब कभी ये लाइन आएगी तो ये किसके लिए होगा? आपका कोठारी कमीशन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टीचर, पॉइंट ऑफ सभी के लिए है ये पॉइंट। जी सर, ये क्वेश्चन आया भी था। और किसी स्कूल में ना, जैसे हम नीट का एग्जाम ड्यूटी करने गए थे, तो वहां पे लिखा हुआ था, कोटेशन लिखा हुआ था, सिर्फ स्टार्टिंग का पूरा जो आपने थॉट लिखा है ना, वो नहीं लिखा था, सिर्फ स्टार्टिंग का लिखा था कि मतलब इस क्लास का रूप ले रहा है, नीचे कोठारी कमीशन करके लिखा था, कोठारी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। हाँ, देश का भविष्य। तो इन्होंने अपने एक्सपेंशन, स्कूल एजुकेशन के एक्सपेंशन में एक बात कही थी कि प्राथमिक स्तर के पहला आयोग था जिसने बात कहा था कि प्राथमिक स्तर पर महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति को वरीयता दिया जाए। ठीक, ये बोलता है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, इनके प्रत्यावेदन में होता है। लेकिन इन्होंने और चीजें क्या मानी है, और चीजों के बारे में इन्होंने, इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना है। ठीक है, किसका माना है? राष्ट्रीय महत्व का विषय माना है। और इन्होंने उसके लिए क्या कहा है कि राष्ट्रीय नीति की घोषणा की बात कही गई। किसकी बात कही? राष्ट्रीय नीति की बात करी गई है। ठीक है, इसमें इतनी चीजें आती है। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, और क्या देखा था इसमें हम लोगों ने, इसमें काफी चीजें हम लोगों ने कैप के बारे में भी पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन एक्ट तथा प्रांतीय सरकार स्टेट एजुकेशन एक्ट का निर्माण करे। किसके किसके लिए इन्होंने? अब वो पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं, तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन एक्ट की बात करी है, राज्य वो केंद्र स्तर पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा एक्ट होता है आपका। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरे पॉइंट पे अभी प्रिया जी ने हम लोग को बताया ना, स्टेट एजुकेशन एक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट एजुकेशन एक्ट, ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा एक्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? नियम, अधिनियम। अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम।
राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम। अधिनियम। ठीक है, अब ये क्या है, राज्य शिक्षा अधिनियम। ये दोनों चीजें हम लोग को पढ़ने को मिलती है। इनका निर्माण करने के लिए किसने कहा था, हम लोग को कोठारी कमीशन ने कहा था। लिख दे कोठारी कमीशन, ये 1966 से 66 की बात करते हैं। यहाँ पर इतने पॉइंट यहाँ पर बोले। फिर उन्होंने बोला कि भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि उन लोग से शिक्षा में सेवा देने के लिए उन लोगों का चुनाव किया जाए जिनको एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस हो। फिर इन्होंने कैब तथा एनसीईआरटी को और अधिक अधिकार दिए जाने की बात करी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का, अब देखिए बजट की बात पहली बार हो रही है, इससे पहले इसमें किसी ने नहीं कहा कि बजट कितना खर्चा होना चाहिए, कि भारत में जितना भी अमाउंट आता है, जितना भी बचत होता है, जितना भी फायदा होता है, उसका कितना % खर्चा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि टोटल कुल बजट का, ठीक है, कुल शिक्षा बजट का इन्होंने बोला है कुल 6%। हाँ, शिक्षा बजट का कितने % बताया आपने? इन्होंने ये बताया 2/3। ठीक है, 2/3 भाग सामान्य शिक्षा पर, मतलब जनरल एजुकेशन पर। ठीक है, कुल शिक्षा का जो बजट है, कुल शिक्षा के बजट का 2/3 भाग जनरल सामान्य शिक्षा के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1/3 भाग जो है उच्च शिक्षा के लिए। 1/3 भाग किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। खत्म हो गया एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बताया गया कि 2/3 भाग जनरल या सामान्य शिक्षा के लिए, जबकि उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कितना 1/3 भाग की बात बोलते हैं हायर एजुकेशन के लिए। शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोका जाए, इसकी व्यवस्था करी इन्होंने। ठीक है, किसकी? इसकी व्यवस्था करी इन्होंने। हाँ बोलिए सर, किसकी व्यवस्था? अपव्यय और अवरोधन की। सर वो जो 6% अब लोग कह रहे थे तो जब कब जाएगा, मतलब जीडीपी का कितना % खर्च करने की बात कही तो टोटल देश के जीडीपी का 6 खर्च करने के लिए जीडीपी का 6% शिक्षा पर ये बहुत बड़ी बात हुई थी उस टाइम की। देश बहुत दिन नहीं बात हुए 6% की एग्री नहीं लोग, लेकिन बाद में मान्यता चीज को, और साल के 6% जीडीपी। ये उस टाइम और इस टाइम दोनों में बड़ा अंतर है, फिर भी वहां पे मान्य हुआ था। नहीं तो 6% कुल देश की जीडीपी का 6% वर्तमान समय में था कि जब कोठारी कमीशन आएगा तब था? सर वर्तमान समय में कोठारी कमीशन में सबसे पहले वो बात की गई थी कोठारी कमीशन में, लेकिन लागू कहाँ हुआ था? लागू हुआ था दी? नहीं, लागू हुआ था, इसी वजह से देश केवल सुझाव दिए गए थे, लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इतनी थी। अब इसमें और भी अगर हम देखेंगे स्कूली शिक्षा की अगर बात करेंगे तो इन्होंने शिक्षा, हाँ बोले सर, ये अपव्यय और अवरोध क्या है? अपव्यय और अवरोध, ठीक है सर, ये कहाँ पे लिखा है अपव्यय और अवरोध? इसकी कहानी अगर हम लोग को जाननी है तो हम लोग हर्टांग समिति के बारे में जानना चाहेंगे। तो हर्टांग समिति का सबसे पहले बताओ कब आया था हर्टांग समिति? 1929 में आया था सर। इन्होंने अपव्यय और 29 कब आया था? 19 आवाज आ रही है? 1929 में आया था। अपव्यय और अवरोधन में होता क्या है?
हड़ताल अपव्यय समिति में की बात होता है अगर सर, करें, जैसे एक बच्चा है एजुकेशन, मान लीजिए एडमिशन कराया है, अब वो बच्चा आधी पढ़ाई छोड़कर वहां से चला जा रहा है, तो सरकार जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का नियम लगाई है, इसमें पैसा जो इन्वेस्ट करने की बात कही कि इतने 6 से 14 वर्ष का अनिवार्य और निश्चित शिक्षा देनी है, बच्चा बीच में ही छोड़कर चला जा रहा है, तो जो पैसा है उसका अपव्यय हुआ, मतलब वो गलत मिसयूज हुआ उस पैसे का, वो है अपव्यय। अवरोधन ये है कि बच्चा जब पूरा शिक्षा पूरा नहीं कर पा रहा है, बाद में वो लौट कर आ रहा है उसी कक्षा में फिर से एडमिशन लेकर, तो उसके अपने विकास में अवरोध पैदा हो रही है, ये है अवरोधन। ठीक। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एक बालक है, वह बालक जो है एक पढ़ाई भी करता है और अपने घर का खर्च चलाने के लिए जो है काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है और घर का खर्च चलाने के लिए काम भी करता है, लेकिन उससे घर में कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। जैसे पुरानी मूवीज में, पुरानी पिक्चरों में हम लोग बहुत ज्यादा देखा करते थे, देखा करते कि नहीं देखा करते थे, बताओ, देखते थे ना? जी सर, तो पुराने उसी को मूवी हम में लोग होता था। अपव्यय कहते हैं। जी। क्या कहते हैं? अपव्यय हो जाना। और अवरोधन में क्या होता था, हम लोग देखते थे पुरानी मूवीज में कि एक हीरो जो है एक ही कक्षा में एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार फेल हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका अवरोधन कहलाता है। ठीक है, अवरोधन का मतलब होता है कि कोई बालक जो है एक वर्ष में जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को वह कंप्लीट नहीं कर पाता है और बच्चों से वो पिछड़ जाता है या और बच्चों से वो पीछे हो जाता है। तो इसको सामान्य भाषा में ये कहेंगे, जब एक बालक एक वर्ष का जो सिलेबस होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कक्षा में फेल हो, मतलब अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है और पुनः उसको उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है, तो वो अवरोधन कहलाता है। अपव्यय मिस होता है पैसा खर्च हो जाना। अब जैसे मान लो उसका एडमिशन तो हो गया, अब एक सीट छेक गई, फीस भी जमा हो गई, तो वो पैसा व्यर्थ चला गया कि नहीं चला गया? अवरोधन मिस होता है रुकावट, अपव्यय मिस अब फालतू का खर्च हो जाना। समझ में आया? सर जी सर ये अलग है, मतलब ये जैसे उस लाइन में आपने लिखा था ना हायर एजुकेशन वाले में, तो ये अलग है। क्या मतलब? सर हम ये पूछ रहे थे, जो 1/3 आपने लिखा है, 1/3, तो ये उस लाइन से अलग है ना, अपव्यय और अवरोधन? हाँ, ये तो अलग है, ये अपव्यय अवरोधन अलग है। ये क्या बजट, ये बजट, कुल बजट का कितने परसेंट जो है हायर में खर्च हो रहा है और कौन जनरल एजुकेशन के लिए खर्च हो रहा है, उसका ये बता रहा है। ठीक है, ये पॉइंट था आपका। और अपव्यय और अवरोधन जो है ये हड़ताल समिति का है। सर ये लास्ट पॉइंट में आपने क्या लिखा है इंग्लिश में? कुल देश की जीडीपी का 6% ये। सर इसी को वेस्टेज और स्टैग्नेशन बोलेंगे इंग्लिश में। कहाँ पर? सर आपने क्या निकाले? क्या चीज? सर ये सर आपने लिखा क्या है? एक एक लोग बोलो, लिखे थे आप। एक एक लोग बोलो। अच्छा। स्निग्धा बोलिए पहले। सर इसी को, हाँ सर, ये इसी को वेस्टेज और स्टैग्नेशन बोलेंगे हाँ, वेस्टेज इंग्लिश एंड में। स्टैग्नेशन, हाँ, वो इसी को बोलते हैं, जो हड़ताल समिति आई थी 1929 में आई थी। ठीक है, तो ये होता है। अब वो बोलिए, दीपाली जी आप बोले। नहीं सर आ गया समझ में, वो हमें लग रहा था कुछ और है। अच्छा, सर वो हम सर एक ये चीज पूछ बता रहे दीजिए, थे, आप सर आपने जो ये करेक्टरिस्टिक बताया सर, इसमें एक आपने बताया था कि कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशन भी थी कि जो कैब है उनकी जो पावर है वो बढ़ा दी जाए। सर आपने कुछ बोला था कैब हाँ हाँ, करके। पावर बढ़ाने की जो बात बोलते हैं, पावर किसकी बढ़ाने की बात बोली इन्होंने? इन्होंने एनसीईआरटी की और कैब की पावर बढ़ाने के लिए बोली है कि इनको और पावर देने के लिए, इनको क्वालिटेटिव के लिए, कि क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनकी पावर को बढ़ाया जाए। हाँ, और एक लोग सर और आपने पूछ रहे ये थे, कुछ इंग्लिश बताए। में क्या लिखा है? कहाँ? सर इंग्लिश में आपने ये क्या लिखा है, कुल देश की जीडीपी के ये साथ? कह रहे कि तो ये प्रेजेंट टाइम लिखा है, प्रेजेंट टाइम में कुल देश की जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन पर, 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा।
ठीक, खर्च किया जाएगा। ये पॉइंट लिखा था हमने। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो ढेर सारी चीजें हम लोग को मिलेगी, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे इन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल की बात बोली है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने 1 वर्ष से 3 वर्ष की बताई है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना है कि प्री प्राइमरी स्कूल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात। ठीक है, प्री प्राइमरी। सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बात किसने की? तो सार्जेंट आयोग ने किया था 1944 में, सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। इसमें जो है सबसे पहले पूछता है शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने निम्नलिखित चीजों के बारे में बताया। तो प्री प्राइमरी स्कूल का सेशन जो बताते हैं ये 1 वर्ष से, ठीक है, 1 से 3 बताते हैं, 3 वर्ष तक होनी चाहिए। पहला ये ईयर्स बोले, ठीक है। पहला प्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्न प्राथमिक शिक्षा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे निम्न प्राथमिक शिक्षा, निम्न प्राथमिक शिक्षा। ये सब जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जो आता है पीजीटी के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो ये कितनी वर्ष थी? तो इसकी आयु जो थी 4 से 5 वर्ष थी, 4 से 4 to 5 ईयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? निम्न के लिए लो वाला होगा। ठीक है, पूर्व हो गया, निम्न हो गया, फिर इसके बाद होता है उच्च। फिर इसके बाद क्या आता है? उच्च, उच्च प्राथमिक शिक्षा। लोअर अपर होता है। प्री हो गया, लो हो गया, लो हो गया या मिडिल बोल सकते हैं, लो हो गया, लो मिडिल हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो गया, उच्च। उच्च प्राथमिक शिक्षा में कितने वर्षों के लिए बोलता है ये बोलता है इसकी अवधि जो होगी वो 3 वर्षों की होगी। इसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्षों की होगी, 3 इयर्स की अवधि होगी। ठीक है, 3 इयर्स की यहाँ पे अवधि बोलते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद इन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बोली है। क्या बोली चौथे नंबर पर? उच्चतर। सर ये मिडिल होगा ना? हाँ, उच्च प्राथमिक शिक्षा की हाँ। हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी, उच्च प्राथमिक शिक्षा को हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक शिक्षा को इंग्लिश में, सॉरी वेट, ये उच्च इंग्लिश में, हाँ नहीं सर, गलत हो गया ये। उच्च को हायर। सर माध्यमिक हो गया ना, सेकेंडरी ऑलरेडी आ जाएगा, हायर सेकेंडरी। हायर अगर सेकेंडरी प्राइमरी है, उच्च, इन्होंने उच्च प्राथमिक प्राथमिक को शिक्षा बोली है ना, तो उच्च प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी बोला है। हायर प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा की बात जो बोली है, अब बताते हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा की बात इन्होंने 2 वर्ष के लिए बोली है, 2 इयर्स के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बोला है। जबकि हायर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, ये 3 इयर्स की बोली है, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन की जो बात बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन 2 वर्षों की होती है। फिर इन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात करी है। किसकी? उच्चतर। 4 हो गया। 4 के बाद 5 नंबर पे देखें। 5 नंबर पे जो हम लोग लिखते हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी
एजुकेशन, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या हायर सेकेंडरी एजुकेशन कितने वर्षों के लिए होती है, तो इन्होंने बताया 2 इयर्स होता है आपका, ठीक है। ये कितने कितने से कितने साल नहीं, 1 से 3 साल जो है पूर्व प्राथमिक या प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। फिर 1 साल जो 4 से 5 साल जो है वो निम्न प्राथमिक शिक्षा पर या प्राथमिक शिक्षा दी जाती है इनको। निम्न या प्राथमिक शिक्षा हम बोलेंगे ना, निम्न प्राथमिक शिक्षा जो इनको दी जाती है 4 से 5 साल के बीच में दी जाती है, कि 4 से 5 साल तक इनको प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती है। फिर इसके बाद 3 साल के लिए इनको हायर प्राइमरी एजुकेशन उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। फिर माध्यमिक शिक्षा जो है सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने 2 वर्षों के लिए बोली है। फिर आता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो इन्होंने बोली है हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2 इयर्स की इन्होंने बोली है। फिर इसके बाद स्नातक की बात बोलते हैं, ठीक है। किसकी बात बोलते हैं, 6 नंबर पे स्नातक, स्नातक शिक्षा, ठीक है, स्नातक शिक्षा। तो स्नातक शिक्षा इन्होंने कितने वर्षों के लिए बोली है, ठीक। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कितने वर्षों की होगी, 3 वर्षों की इन्होंने बोली है ग्रेजुएशन एजुकेशन, ठीक है। तो 3 इयर्स के लिए बोली है, ठीक है। नंबर 7 ग्रेजुएशन के बाद फिर उन्होंने परा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोली है, परा स्नातक जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल की हो, 2 साल के होने के लिए बोला इन्होंने, 2 साल के। फिर अनुसंधान का रिसर्च वर्क के लिए कितना बोला है, 3 साल। पहले कहा 3 साल था, ये 5 साल हो गए। पहले मात्र 2 साल था न्यूनतम, पहले से जो चला आ रहा था वो केवल 2 वर्षों का रहता था, 2 इयर्स का। जी, अब इतना जो कम है समय? ड्यूरेशन बढ़ा दिए, अब कुछ समय बाद 5 साल हो जाएगी, 3 साल नहीं रहेगी, जी जी। ठीक है। तो इसके बाद इसमें कहता है कि इतने ये बताया कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो यहाँ पर दिखाई देगा, देखते हैं जरा शायद ये 10+2 वाला आ जाएगा ना सर, 10+2+3 ऐसा ही जो हमारा पहले चल रहा था। हाँ अभी आएगा वो बाद में। अभी जो, हाँ, सबसे पहले 10+2+3 नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या बोला है, सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन 1 to 3 के लिए बोला है। फिर नंबर 2 पे आपका क्या आएगा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आपका 4 to 5 इयर्स के लिए उन्होंने बोला है। फिर नंबर 3 पर जब हम देखते हैं तो हायर प्राइमरी एजुकेशन, हायर प्राइमरी एजुकेशन आपका कितने वर्षों के लिए बोला है, 3 वर्षों के लिए, ठीक है। फिर इसके नंबर 4 पे इन्होंने क्या बोला है, माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन आपका कितने वर्षों के लिए बोला है, 2 इयर्स के लिए बोला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी आपकी कितने, 2 इयर्स के लिए बोली है। नंबर 6 पे आपका ग्रेजुएशन कितने के लिए बोला है, ग्रेजुएशन आपकी 3 इयर्स के लिए बोला है। फिर नंबर 7 पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 इयर्स के लिए है। फिर नंबर 8 पर रिसर्च वर्क आरडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, ये भी 2 वर्ष के लिए बोली है, ठीक। तो ऐसे इसको डिवाइडेशन हम लोग कर देंगे यहाँ पर पूरा का पूरा। समझ में आई ये चीजें, बताए। प्री प्राइमरी एजुकेशन 1 से 3 साल तक चलेगी, प्राइमरी एजुकेशन 4 से 5 साल तक चलेगी, हायर प्राइमरी एजुकेशन 3 वर्ष, सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा जो है 2 वर्ष की चलेगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2 वर्ष की चलेगी, ग्रेजुएशन 3 वर्ष की चलेगी। तो याद कैसे करना है कि आपको सबसे पहले 3 वालों को बाहर निकाल लो। 3 वाले कौन है, हायर प्राइमरी एजुकेशन आपको याद रहना है और प्लस ग्रेजुएशन, ठीक। ये दोनों कौन से 3 वाले हैं आपको,
ठीक है, याद रखना है हायर प्राइमरी एजुकेशन 3 साल की होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपको दो दो वाले इसके अतिरिक्त आपको ऊपर के दो छोड़कर यहाँ पर ये सब छोड़ के बाकी सब 2-2 साल के हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग कह रहे, उच्चतर ये माध्यमिक शिक्षा की बात करें, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात करें, चाहे पीजी की बात करें, चाहे रिसर्च वर्क की बात करें, ये सब 2-2 साल की होंगी। तो माइंड में बैठा लेना है कि अगर हमसे कोई पूछे माध्यमिक शिक्षा कोठारी कमीशन के अनुसार हम माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन कितने सालों के लिए बताई गई थी, तो हम लोग को माइंड में याद रखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 1 और 2 की ही बात कर रहा है। वहीं हायर सेकेंडरी की बात करेंगे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की, तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आपकी 2 साल की ही हो। क्लियर। अभी यहीं पर क्वेश्चन पूछे रिसर्च वर्क कितने साल का होगा, तो रिसर्च वर्क 2 साल का इन्होंने बताया। लेकिन यहीं पर पीजी का ग्रेजुएशन अगर पूछे तो ग्रेजुएशन आप 3 साल के लिए बताओगे। क्लियर है। और आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन कितने साल के लिए होगा, 1 से 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए ये होंगे, 3 साल के लिए ये होगा, 3 साल के लिए ये, मतलब कि अब एक लोग और बढ़ गए, कौन, पी ई, ये भी 3 साल के लिए बोलते हैं यहाँ पे। तो 3 चीजें आपको मिल गई, आपको HPE हायर प्राइमरी एजुकेशन है आपका, और आपका ग्रेजुएशन है, और आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर है इतने पॉइंट, ऐसे याद रहेगा हम लोगों के माइंड में, बताओ। जी सर। अब ये एक क्वेश्चन ये आएगा कि पूछा जाएगा कि कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग के अनुसार जो इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था करी थी, सबसे अधिक समय किसमें लगता है। आपको ऑप्शन दे देगा कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हायर प्राइमरी या आपका ग्रेजुएशन। बताओ किसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। ग्रेजुएशन। आपसे क्वेश्चन में क्या, नहीं सर प्राइमरी एजुकेशन। सर प्राइमरी एजुकेशन। इसको याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा समय इसी में लग रहा है। सर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसमें लग रहा है। अच्छा। ठीक, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसमें लग रहा है। 4 से 5 साल हम लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, तो ये प्राइमरी एजुकेशन की बात सबसे ज्यादा इसमें समय लग रहा है। ठीक है, और सबसे कम समय वाले तो 4 लोग हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर पॉइंट हम लोग का क्लियर होगा। लेकिन यहीं पर नोट लगा के लिख लेंगे कि इस आयोग में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य स्वीकार किए गए, जिन्हें भारतीय शिक्षा में पंचमुखी कार्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमुखी कार्यक्रम। किसको कहा गया है, कोठारी कमीशन के उद्देश्य को। ठीक है, अब ये पॉइंट जरूर लिखना है, ये पॉइंट कोठारी लिखना है। कमीशन सर नोट करा दीजिए। नोट कराते हैं ना, नोट कराते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, नोट करके लिखेंगे पंचमुखी कार्यक्रम। किसको, भारतीय शिक्षा में पंचमुखी कार्यक्रम कहा गया। भारतीय शिक्षा में पंचमुखी कार्यक्रम मतलब इंडियन एजुकेशन इन 5 पंचमुखी को क्या कहेंगे हम लोग, 5 पोल ना, 5 पोल प्रोग्राम। प्लान भी बोल सकते हैं सर। 5 और क्या हो सकता है, ठीक, 5 पोल प्रोग्राम की बात करेंगे इंडियन एजुकेशन में, तो 5 पोल इनके कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। किस पर उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा, सब शिक्षा द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा फॉर एजुकेशन, शिक्षा द्वारा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, उत्पादन में वृद्धि। लिख लीजिए, उत्पादन में वृद्धि।
इम्प्रूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिव, पहला प्रोडक्ट या प्रोडक्टिव। दूसरा क्या कह रहा है कि शिक्षा द्वारा जो है, किसमें, शिक्षा द्वारा सामूहिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाना, सामूहिक तथा, ठीक है, सामूहिक तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, ठीक है। सामूहिक को क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग ना, या ग्रुप। राष्ट्रीय एकता, ठीक है, सामूहिक तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना होगा। स्निग्धा जी आप समझ रही है ना क्या बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट बोलता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, डेमोक्रेटिक वैल्यू को इंक्रीज करना। हाँ सर शिक्षा द्वारा ही, हाँ, सब शिक्षा के द्वारा ही बोल रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों विकास, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास है, तीसरे पॉइंट में बोल रही है आपका। फिर चौथे पॉइंट में क्या बोलता है आपसे कि सब शिक्षा के द्वारा ही हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्र का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करना, ठीक है, राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। फिर नंबर 5 पे हम लोग आते हैं सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, ठीक। ये 5 पॉइंट है, इसी 5 पॉइंट की वजह से इसको 5 पोल प्रोग्राम कहा गया। सबसे पहले प्रोडक्ट, दूसरा राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए बोला, तीसरा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए बोलता है, चौथा आधुनिकीकरण को लाने के लिए बोलता है, पांचवे में आपका सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोलते हैं आपके, ठीक है। सर कोठारी कमीशन है ना। जी सब कोठारी कमीशन की कहानी चल रही है अभी। सर ये उद्देश्य है उनके कोठारी कमीशन के। हाँ, ये उद्देश्य है, नहीं इन्होंने देखिए इनके उद्देश्य है, ये सुझाव नहीं है, इनका पर्पस है। इन्होंने उद्देश्य स्वीकार किए, जो उद्देश्य के रूप में इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम के बारे में बताया। तो पंचमुखी कार्यक्रम जो है उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, ये उद्देश्य आएगा, वही पर्पस, ये इनके उद्देश्य थे। मतलब कि कोठारी कमीशन बनाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य जब कभी आएगा तो आपको यही बताना पड़ेगा कि सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि, सामूहिक तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, दूसरा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, तीसरा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, और पांचवा राज्य सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, ये माइंड में होना चाहिए कि आएगा कैसे। तो यहीं पर आपके सामने एक क्वेश्चन ये जब लाएगा तो ये कहेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब यहाँ पर लगा दे कि यहाँ पर लगा दे क्या लगा दे, राजनैतिक। अगर मूल्य लगा दे, नहीं मूल्य लगा दे तो भी गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे मूल्यों की तो बात कर ही रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहा है। ये वाले में आध्यात्मिक वाले नहीं, आध्यात्मिक में नैतिकता में अपने आप मूल्य आ जाएगा, तो इसलिए ये सवाल गलत होगा ही नहीं। अब यहाँ पर गलत कैसे होगा, जब यहाँ पे राजनैतिक जोड़ देंगे, क्योंकि सामाजिकता में राजनैतिकता दोनों अलग अलग होती है। तो यहाँ पे राजनैतिक जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन की पूरी कहानी बदल जाएगी।
ठीक है, या आर्थिक डाल दे तो आर्थिकता की बात कोई करता ही नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि भाई कौन कौन उत्पादन में वृद्धि कह रहा है, सामूहिक एवं राष्ट्रीय एकता की बात करता है, लोकतांत्रिकता की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, फिर सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक इन सब चीजों की बात करता है, राजनैतिकता की बात नहीं करता है, आर्थिक स्थिति के बारे में बात नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है जी ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपका बनेगा और जिसमें से ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सीधे सीधे थोड़ी पूछेगा आपसे कि पंचमुखी कार्यक्रम कौन कौन से हैं बताओ, बल्कि वो बताएगा इनमें से कौन नहीं है। तो आपको जब पूरा नॉलेज होगा तभी आप इसको बता सकते हो इसके बारे में। ठीक जी सर। हाँ, जी इतनी चीजें हो गई। इस आयोग, जैसे अभी एक लोग बोले कि त्रिभाषा भी इसमें आएगा, तो त्रिभाषा की बात इसमें मतलब इस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके उसे निम्नलिखित रूप में लागू किया। तो मन में एक सहजी प्रश्न आ जाता है कि त्रिभाषा सूत्र की बात इससे पहले किसने करी होगी, बताओ इससे पहले किसने करी थी त्रिभाषा सूत्र की बात? सर विश्वविद्यालय सबसे पहले आया था। हाँ, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कौन आया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कॉमर्स। बताइए और कोई बताओ। मुदालियर। क्या चीज मुदालियर? हमने पूछा है कि त्रिभाषा सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभाषा सूत्र की बात सबसे पहले कौन करता है? त्रिभाषा को तो कोठारी कमीशन के नाम से याद रखें सर। हाँ, अब त्रिभाषा सूत्र की बात आई है तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी और पेन में। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, क्या याद रखेंगे, यहाँ पर लिख लेते ना, यहाँ पर नोट इंपॉर्टेंट डाल के, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो है सन 1956 में इसको प्रस्तुत किया था सबसे पहले। किसने? CABE, कैब, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, ये है। अब इसने क्या कहा था? सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र जो है इन्होंने दिया था, यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया था। ठीक है, बात अब आती है कि किस सन में दिया था, बताओ किस सन में दिया था इन्होंने? किसी को याद है? याद रखिए 1956 ईस्वी को। सर मुदाली नहीं, कोई आयोग नहीं। ठीक है, याद रखना है कि कोई आयोग ने, केवल कैब ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था, उसी को लेकर आगे हम लोग चल रहे हैं। अब 1956 के बाद कौन सा आयोग बना था? तो 1956 के बाद आपका ये कोठारी कमीशन बना है। ठीक है जी सर। चलो, अब लेकिन त्रिभाषा सूत्र में आते क्या क्या चीजें ये भी जान लो। त्रिभाषा सूत्र में कौन सा आता है? सबसे पहला आपकी मदर टंग आती है। क्या आती है? मदर टंग। मदर लैंग्वेज। हाँ, मदर टंग या मदर लैंग्वेज। नंबर 1 मातृभाषा।
मदर टंग या मदर लैंग्वेज, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। जैसे स्निग्धा की मदर लैंग्वेज कौन सी है स्निग्धा आपकी, बताओ? उड़िया। उड़िया है, वाह। और किसकी कौन डिफरेंट लैंग्वेज किसी की है ग्रुप में अपने, बताओ? सबकी हिंदी है? जी सर। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, चलो आपकी हम लोग जिस भोजपुरी है, क्षेत्र नेहा में की, रहते हैं और अगर आ बताओ सविता जाता सिंह है। जी आपकी? मैं भी यूपी की हूँ, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़िया आता है और मैं अच्छे से बात कर लेती हूँ सर। अच्छा। छत्तीसगढ़िया और मराठी दोनों रीजनल आता है। अरे वाह, वेरी गुड। तो पहला ये हो गया। फिर इंग्लिश दूसरा नहीं क्या है आता। कि संघ की राज्य भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी। इन्होंने कहा कि संघ की राज्य भाषा, ठीक है, संघ की राजभाषा। राजभाषा में आपकी आती हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक, हिंदी एंड इंग्लिश। फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है? तीसरे पॉइंट पे इन्होंने बोला कि कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा अथवा कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा अथवा कोई भी शास्त्रीय भाषा, मतलब अदर लैंग्वेज ले लो, अदर लैंग्वेज की बात बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट सब क्लियर हो गए सबको, बताओ? जी सर। ना, तो इतने पॉइंट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतने पॉइंट हम लोग को देखने को इसमें मिल जाते हैं कि इसमें इतने चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं हम लोगों को। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोगों को, हम लोगों की, उसमें हम लोग 1968 भी आपके सिलेबस में होगी, अगर नहीं है तो भी हम उसको मिलाकर पढ़ाएंगे, ठीक है। 1968 भी पढ़ाएंगे, फिर 1968 के बाद 1986 पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। 1968 भी पढ़ेंगे और 1986 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो 10+2+3 दीपाली जी ने या किसी ने बोला था ना, तो वो जो है वो 1968 में सबसे पहले देखने को मिलती है। हम लोग वो कोठारी कमीशन में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कोठारी कमीशन लेकिन में सर हम तो इसी के नाम से याद रखते हैं क्या 10+2+3 इन्होंने दिया था ऐसा करके? गलत है वो इन्फॉर्मेशन? नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है, ठीक है, सुझाव भी, लेकिन कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे मतलब 10+2+3 को लागू किसने किया है, तो लागू 1968 ईस्वी में किया गया। हाँ, किसने सुझाव दिया, सुझाव के रूप में आप माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम लोग लेंगे, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसने लागू किया, तो वहां पर आपको 1968 लगा के आना है, ठीक। सर हाँ सर, आप अभी बोल रहे हैं कि मतलब सुझाव माध्यमिक शिक्षा ने दिया, तो कोठारी जी बता रही थी कोठारी। कोठारी गलती से निकल गया, कोठारी। कोठारी, तो कोठारी कमीशन ने 10+2+3 को लागू करने मतलब सुझाव दिया था, लेकिन इसको लागू जो है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी 1968 में, तब इसको लागू किया गया था, ठीक। जी सर, वो आप पढ़ाएंगे तब बता देंगे ना, ये वाला हम लोग इसमें सुझाव ही लिख लेते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि 1968 में क्या क्या चीजें लागू हुई। अगर हम देखते हैं कि प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कभी भी पूछा जाए कि किसने लागू किया, तो 1968 जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इसने ही जो है लागू किया था इसको, ठीक है। तो किस चीज को? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए, ठीक। तो ये तो इनके मुख्य कार्य थे। बाकी और कार्यों के बारे में कल की डेट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सर। ठीक है सर मॉर्निंग में क्लास होगी? हाँ, मॉर्निंग में होगी क्लास। मॉर्निंग में आपके क्वेश्चन पेपर की क्लास हम लगाएंगे, ठीक है। जो आपको हमने इंडियन लॉजिक जो पढ़ाए 6 प्रमाण पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यूट्यूब पे, जी सर। ठीक। चलिए।
चलिए ठीक है, तब तक के लिए Thank you, sir. गुड Good night. नाइट, जय हिंद सभी को, थैंक गुड यू नाइट। Good night.